बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। मैं हूं जहांसिफ जमशेद, एक बार फिर से आप व्यूवर्स की खिदमत में एक प्रोग्राम के साथ पेश हूं। आज मैंने सोचा क्यों ना नाज प्लाजा आके आपको यहां की अपडेट दी जाए। आज एक बार फिर से हम टेक्स्ट्रॉम में मौजूद हैं, जहां पर हमने पिछली दफ़ा आके वीडियो बनाई थी। आज यहां पे मालूम करते हैं कि आज हमें कौन कौन से आइटम्स दिखाने कंप्यूटर से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको प्राइस से अपडेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो इस शॉप के ऑनर से मुलाकात करते हैं। तो व्यूवर्स, एक बार फिर से हमारे साथ अहद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे मार्केट की सूरत हाल बताएं। यहाँ पर नाज प्लाजा में क्या प्रोडक्ट्स में कमी आई है प्राइस में, या अभी भी प्राइस इनके अप चल रहे हैं? क्या सूरत हाल चली मार्केट की? सूरत हाल के हिसाब से आप देखिए, मार्केट के अंदर जो सिवाय ग्राफिक कार्ड के सारी चीज़ों की प्राइसेस के अंदर आप ये देखेंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, मतलब प्राइसेस गिरी है। जैसे मदरबोर्ड की प्राइसेस में आप देखें तो उनमें प्राइसेस लो है, और बाकी कुछ पावर सप्लाई की प्राइसेस हैं उनमें भी प्राइसेस गिरी है। इसके अलावा प्रोसेसर्स है वो भी काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे आपको मिल रहे हैं। जैसे Ryzen 5 3600 हो गया, 3500X हो गया, 2600 चिप के अंदर हो गया, या बाकी प्रोसेसर चिप्स में हो गए। तो प्रोसेसर्स और उनकी प्राइस में डाउनवर्ड ट्रेंड आया हुआ है। उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये एक ही है कि आपके ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो आप जब बिल्ड बनाते हैं तो उसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। एंड ऑफ द डे जब आपकी पूरी बिल्ड तैयार हो जाती है, ग्राफिक कार्ड पे बारी आती है तो वो शॉर्ट है। इस वजह से आपकी बिल्ड रुक जाती है। तो क्या एंड ऑफ द डे ये सीन होता है कि आपके प्राइसेस कम हो जाती है उन प्रोडक्ट्स पे जिसकी वजह से आपकी बिल्ड ख़राब हो रही है। अच्छा, अभी ग्राफिक कार्ड के जो प्राइस हैं वो क्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं पहले की निस्बत? ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस पहले के तौर पे अगर एक ग्राफिक कार्ड 15,000 का मिल रहा है मार्केट में यूज़ में, तो अभी उसकी क्या प्राइस चल रही है? देखिए, जो प्राइसेस के अंदर जो मेन डिफरेंस है ना, ग्राफिक कार्ड के अंदर जो ज़्यादा प्राइसेस जिसके ऊपर इंक्रीज़ हुई है वो आपके 6GB से स्टार्ट होते हैं। 6GB 8GB इसके ऊपर के जो कार्ड है ना उनमें प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है बनस्बत जो 4GB के कार्ड्स हैं उनमें इतनी प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हुआ। अगर वो पहले 4GB के कार्ड अगर मार्केट में हम सर्वे करते हैं देखते हैं तो 4GB के कार्ड कितने तक में मिल जाते हैं कम से कम? जैसे अगर आप 4GB में आप यूज़ में देखें तो मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको 15,000 में भी मिल जाएगा, 16,000 में भी मिल जाएगा। इसके अलावा वो 2GB के अंदर आ गया। उसके बाद अगर आप 4GB में जाएं तो आपके जो पहले के कार्ड जो 18,000 तक के थे वो इस वक्त मार्केट में, क्योंकि अब हाई एंड कार्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो उनके प्राइसेस के अंदर अराउंड 5 to 10,000 का इंक्रीज़ देखने में आया है, जिसके बनस्बत आपको कार्ड मिल रहा है इस वक्त 22,000 का या 21,000 का 4GB के अंदर। इसके अंदर अगर आप छोटे मॉडल्स में जैसे RX 550 की तरफ चले जाएँ या 560 की तरफ, तो उनके अंदर आपको प्राइसेस मिलेगी 18,000 17,000। तो यहाँ तक की प्राइसेस है डिपेंडिंग ऑन मॉडल 4GB के कार्ड। ठीक है, आप ये बताएं आज आप हमारे व्यूवर्स को क्या क्या दिखा रहे हैं? आज आपके व्यूअर्स को हम स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड से, देन प्रोसेसर्स, उसके बाद हमारे पास पावर सप्लाईज़ है, एयर कूलर्स है, देन हमारे पास केसिंग्स है, इसके अलावा लास्ट में ग्राफिक कार्ड्स है और कुछ कूलर्स है। चलिए आए नज़र डालते हैं, व्यूवर्स को दिखाते हैं। जी आज सबसे पहले तो मदरबोर्ड में देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मदरबोर्ड रखे हुए हैं, इनके बारे में बताएं। ये मदरबोर्ड हमारे पास है, ये B450M Pro Max है जो हमारा Ryzen के अंदर यूज़ होता है। अच्छा, Ryzen प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अब हमारे पास जो मदरबोर्ड अवेलेबल है उसके अंदर आपके पास वैरायटी के अंदर आप देखा जाए तो 15,000 से जो स्टार्ट है, तो हमारे पास 45 to 46,000 तक का मदरबोर्ड अवेलेबल है, जैसा आपका बजट हो। तो ये एक मदरबोर्ड है B450M जो AMD प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। ये लोग ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं जो 2600 लगाते हैं, 3500X लगाते हैं, क्योंकि ये मिनी बोर्ड है, बजट बोर्ड है, तो सबके बजट में आ जाता है। अच्छा, ये बताइएगा इसमें रैम के सॉकेट कितनी है? इसमें 2 रैम स्लॉट है ये। ठीक है, मैक्सिमम सपोर्ट इसमें रैम कितनी है? मैक्सिमम सपोर्ट इसके अंदर अराउंड 32GB होगा या 64GB, लेकिन ज़्यादातर लोग 16GB पे ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बजट बोर्ड है। जी ये बताएं अहद, क्या ये जो है गेमिंग मदरबोर्ड है? ये गेमिंग मदरबोर्ड कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लोग बजट में प्रेफर करते हैं। बजट में प्रेफर करते हैं जी। ठीक है, इसकी प्राइस मेंशन करिएगा। इसकी प्राइस 15,000 है। 15,000 है। ये Ryzen सीरीज़ को सपोर्ट करेगा। अच्छा, Ryzen में कौन से ये मॉडल को सपोर्ट करता है, कौन से? Ryzen में ये 1st Gen भी चलाएगा, 2nd Gen भी चलाएगा, 3rd Gen भी चलाएगा, और अगर इस पर 5th Gen की बायोस अपडेट आ गई तो ये 5th Gen भी चलाएगा, लेकिन ये बजट बोर्ड है इसलिए 5th Gen इस पर रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, ब्रांड न्यू ये हमें मदरबोर्ड मिल रहा है 15,000 का। जी। अच्छा, ये बताइएगा इसकी वारंटी है? इस पर वारंटी 1 ईयर है। 1 ईयर इसकी वारंटी? 1 ईयर वारंटी। तो अगर वारंटी क्लेम कराना चाहेंगे तो आपके पास क्या क्या? हमारे पास से ही क्लेम होगी। ठीक है, आधा इसमें कुछ कमी पेशी हो सकती है या 15 फिक्स है इसमें? 15 वैसे तो सेपरेट पे यही प्राइस है, लेकिन अगर कोई हमारे से पूरी बिल्ड बनाता है जिसमें प्रोसेसर, रैम,
और ग्राफिक कार्ड केसिंग, तो उसके अंदर हम एडजस्ट कर देते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक और आपके पास मदरबोर्ड है MSI का, इसके बारे में बताएं। ये भी राइजन को सपोर्ट करता है? जी, ये राइजन 1st जेन, 2nd जेन, 3rd जेन और अब जो 5th जेन आई है बायोस अपडेट के बाद, वो भी ये सपोर्ट करेगा। इसका मॉडल B450 टोमाहॉक मैक्स 2 है। ये राइजन प्रोसेसर्स पे सपोर्ट करेगा और ये फुल साइज़ मदरबोर्ड है, ATX साइज़ जिसको कहा जाता है। 4 स्लॉट का बोर्ड है और इस पर आप अच्छे से अच्छा प्रोसेसर्स भी लगाएंगे तो ये आराम से सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके VRAM बहुत पावरफुल है जो आपको ओवरक्लॉक में भी हेल्प करता है। अच्छा, इसमें मैक्सिमम रैम कहाँ तक सपोर्ट करेगी, कितनी GB तक सपोर्ट कर सकती है इसमें? स्पेक्स में लिखा होगा, लेकिन अराउंड 32 to 64 GB इस पर सपोर्टेड है। ठीक है, इसकी प्राइस बताएगा आप? इसकी प्राइस 22,000 है। जी व्यूवर्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके बैक साइड पे इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। जी आहद, ये बताएं कि इसमें कुछ कमी पेशी हो जाएगी हमारे व्यूवर्स के लिए? जी, इस पर कमी पेशी हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिल्ड के अंदर कोई हमसे बाय करता है तो हम उसके साथ बिल्ड के अंदर आप इसमें कमी पेशी करें? जी बिल्कुल करते हैं। बिल्ड के अंदर हर किसी के साथ हर प्राइस पे कॉपरेट पॉसिबल है। ठीक है, इसकी प्राइस मेंशन करिएगा। इसकी प्राइस 22,000 है। ठीक है, इसकी भी वारंटी आपके पास क्लेम होगी? 1 ईयर वारंटी है जी। जी आहद, ये भी एक मदरबोर्ड है, इसके बारे में बताएं। ये राइजन AMD को सपोर्ट करते हैं प्रोसेसर में? जी, ये राइजन के सारे प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है और आई गेस 1st या 2nd जेन नहीं करेगा, क्योंकि 5500 सीरीज़ है। तो इसका आप इंटरनेट पे चेक कर लिएगा कि ये 3rd जेन तो 3rd एंड 5th जेन सपोर्ट करता है। और ये राइजन के अंदर सबसे टॉप ऑफ द लाइन बोर्ड्स में आता है, X570 चिपसेट जो है, और ये इसका नाम है X570 टोमाहॉक वाईफाई, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन हाई एंड बोर्ड है ये। अच्छा, इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस है 45,000। अच्छा, इसमें 4 सॉकेट है रैम के? जी ठीक है, इसमें भी 64 ये GB तक तकरीबन आराम से 64 GB तक ये सपोर्टेड है और हाईएस्ट क्लॉक मेमोरी को भी सपोर्ट कर लेगा और आराम से आपका बड़े से बड़ा प्रोसेसर के ओवरक्लॉक को भी ये सपोर्ट कर लेगा। अच्छा, ये गेमर्स के लिए, गेमिंग के हवाले से ये बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन गेमिंग बोर्ड जिसको हम कहेंगे X570 टोमाहॉक वाईफाई, जो काफ़ी रेयर है पाकिस्तान में देखने को, लेकिन हमारे पास से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी भी 1 ईयर की वारंटी है? जी, इस पर भी 1 ईयर वारंटी है। X570 चिपसेट है तो गेमिंग के अंदर तो ये बिल्कुल बेस्ट चलेगा आपके पास। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि ये 5th जनरेशन को सपोर्ट करेगा, जबकि इसमें लिखा हुआ है 2nd और 3rd, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये असल में ये मदरबोर्ड जब लॉन्च हुए थे तब उस वक्त राइजन की 5th जनरेशन लॉन्च नहीं हुई थी, क्योंकि X570 3rd जेन के वक्त आया था आपका। तो उसके बाद जब 5th जनरेशन आई तो आपके पास इस मदरबोर्ड की जो कंपनी है MSI, उनकी तरफ से आपको बायोस अपडेट मिलेगी। इनके जो बायोस है आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो जब आप उस पर बायोस अपडेट करके बायोस फ्लैश करेंगे तो ये उसके बाद 5th जनरेशन को भी सपोर्ट करेगा। अच्छा, ये बताएं, इसमें M2 सपोर्ट है? जी, इसमें M2 सपोर्टेड है। कितनी M2 लगती हैं इसमें? इसमें 2 M2 लग जाती है। इस मदरबोर्ड की ये भी है कि इसमें PCI Gen 4 का भी सपोर्ट है। PCI Gen 4 अब तक का PCI का सबसे लेटेस्ट वर्जन आया है, तो ये PCI Gen 4 पे भी सपोर्टेड है, जिसमें आपकी PCI M.2 Gen 4 की जो PCI आ रही है, उसके अलावा आपके जो न्यू ग्राफिक कार्ड्स आ रहे हैं वो भी PCI Gen 4 पे ही है। तो 4 Gen PCI को भी सपोर्ट करेगा ताकि आपको रीड एंड राइट स्पीड्स अच्छी मिले। जी हाँ, अब आप प्रोसेसर दिखा रहे हैं व्यूवर्स को? जी, प्रोसेसर्स में हमारे पास अगर हम राइजन साइड पे जाते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास राइजन 5 3600 बॉक्स पैक आ गया, उसके बाद हमारे पास राइजन 5 1500X आ गया और हमारे पास राइजन 5 3600 चिप आ गई। अच्छा, ये चिप वाला? जी, तो ये प्राइस कितनी है? 1500X की प्राइस 17,000 है। उसके अलावा राइजन 5 3600 है, चिप की प्राइस अपना 32,000 है और चिप की प्राइस है 32,000। और अगर आप ये 1500X है, इसकी प्राइस 17,000 है। ये यूज़ में? जी, ये यूज़ में। ये न्यू है? ये न्यू चिप है। न्यू चिप है, लेकिन ये है कि ये बॉक्स के बगैर है, विदाउट बॉक्स है ये? जी। और बिल्कुल अगर बॉक्स में लेना चाहें तो इसकी प्राइस है 36,000। जैसे मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो कूलर अलग से लें, तो वो लोग पैसे सेव करने के चक्कर में चिप बाय करते हैं। तो चिप के अंदर क्या आपके 4,000 सेव हो जाते हैं, जो आप कूलर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनमें वारंटी है? इनमें वारंटी बॉक्स पैक के अंदर आती है और चिप में कोई वारंटी नहीं आती, लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए हम आपको चिप पे 3 मंथ्स वारंटी दे रहे हैं और बॉक्स पैक पे भी वारंटी है। बॉक्स पैक में कितनी वारंटी है? बॉक्स पे भी 3 मंथ्स वारंटी है। 3 मंथ्स वारंटी है जी। और चिप लेते तो चिप में भी 3 मंथ्स वारंटी है, एक्सेप्ट 1500X। और ये यूज़ में? जी, ये यूज़ में भी वारंटी, लेकिन चेकिंग वारंटी फिर भी प्रोवाइड की जाएगी आपके व्यूअर्स के लिए 3 मंथ्स की। जी ठीक है, अब इंटेल का देख लेते हैं। इंटेल का मैं देख रहा हूँ आपके पास एक Core i5 है 10 जनरेशन में। इंटेल में Core i5 10600 के ये एक ही प्रोसेसर अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 48,000 है। इसके अलावा 10400F भी मिल जाएगा,
जिसकी प्राइस अराउंड 30,000 टू 31,000 है, लेकिन वो अभी फिलहाल मार्केट में शॉर्ट है, लेकिन जब अवेलेबल होता है तो उसकी प्राइस इतनी है 30,000 टू 31,000। 10400 है, जो बजट में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अच्छा, इसकी प्राइस में कुछ कमी पेशी होगी इंटेल में? इसकी सेम है कि अगर हमसे कोई बिल्ड पूरी कंप्लीट तैयार करवाएगा तो उसके अंदर हम अच्छा, आप यानी सिर्फ बिल्ड में प्राइस कमी पेशी करेंगे? जी। अच्छा, इसकी वारंटी कितनी है? इसकी वारंटी 1 ईयर है। 1 ईयर वारंटी बॉक्स पैक पे इंटेल पे। अच्छा, ये बताएं राइजन कितनी कोर्स पर है? राइजन ये है 6 कोर 12 थ्रेड, राइजन 5 3600। और अगर इसको कंपेयर करें 10 जनरेशन इंटेल के प्रोसेसर से तो? जी, ये आराम से 10 जन तक तो इसका आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। 10 जनरेशन तक इसका परफॉर्मेंस मिलेगा। 36,000 का राइजन का। जी। जी आहद, अब क्या दिखा रहे हैं व्यूवर्स को? जैसे कि प्रोसेसर्स की हमने बात की, तो उसके साथ आपको कूलर्स भी लेने पड़ते हैं। तो मुख्तलिफ वैरायटी के कूलर्स अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास 3,000 से लेके 20,000 तक के कूलर्स अवेलेबल। तो कूलर्स के बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास वैरायटी है कूलर में जी, और मुख्तलिफ कूलर्स आपके पास मौजूद है जिनमें मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं। तो ये बताएं कि कौन कौन से कूलर्स हैं इनमें, इनकी प्राइस कितनी है? सबसे कम में अगर हम हमारे पास जाए तो ये एक्सक्रेवेटर का UFO टाइप का जो कूलर है RGB वाला, ये वाला जी, इसकी प्राइस है 3,000। 3,000 रुपये का है। जी। इसके कौन से प्रोसेसर में लगाए जाते हैं? ये बजट प्रोसेसर्स में लगाया जाता है, जिसमें इंटेल भी आ जाता है और हमारे राइजन भी आ जाते हैं। जो कम बजट पे होते हैं बजट बोर्ड के साथ, तो वो ये ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। अच्छा, और ये वाला कूलर? ये कूलर साइक्लोन है, ये थंडर ब्रांड का है। इसमें 2 फैंस है और 6 हीट सिंक पाइप्स है, RGB फैंस है। इसकी प्राइस 6,000 है। 6,000 है। जी। और ये वाला? ये GT ARGB कूलर है, इसकी प्राइस 6,500 है। ठीक है। और ये ब्लू लाइट में? ब्लू ये 400 प्रो है, 400 प्रो की प्राइस है 6,000। और ये वाला कूलर? ये सिंगल फ़ैन AIO है, इसकी प्राइस है 11,000। 11,000 का ही है। जी। ये वाटर कूलर है। ये वाटर कूलर है। और ये हाइपर वालों का? हाइपर 212 एयर कूलर है, जिसमें 2 फैंस है, रेड LED है, और इसकी प्राइस है 6,000। अच्छा, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ ये रखे हुए हैं डबल फ़ैन में और ट्रिपल फ़ैन में, ये लिक्विड वाले हैं। जी। तो इनके बारे में बताइए कितने कितने के? ये लिक्विड कूलर्स है, ये ज़्यादातर लोग जो हाई एंड PC बनाते हैं वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको प्रोसेसर पे कूलिंग अच्छी चाहिए होती है। तो 2 फैंस वाला जो हमारे पास है, इसकी प्राइस है 13,500, और जो हमारे पास 3 फैंस वाला है 360 mm का, उसकी प्राइस है 19,000। अच्छा, क्योंकि ये ब्रांड न्यू है तो क्या इनकी भी वारंटी होती है? एक्सेसरीज़ पे किसी चीज़ पे वारंटी नहीं होती है, लेकिन जो डीप कूल के कूलर्स हैं उन पे ऑफिशियली हमको वारंटी मिलती है, तो हम वो प्रोवाइड करते हैं। इन पे 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स वारंटी होती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसमें मल्टीपल रेट्स के हैं, अलग अलग मुख्तलिफ हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस, जैसे आप डीप कूल के कूलर्स ले लें AIO, तो आप सबसे पहला डिफरेंस तो इस पर जो ज़ाहिर है, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, वो है फ़ैन्स का और रेडिएटर साइज़ का। जैसे सिंगल फ़ैन वाला है उस पर रेडिएटर साइज़ छोटा है, तो वो उसकी कूलिंग कम है। उसके बाद हमारे पास 2 फैंस वाला है, जिसका रेडिएटर साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो उसकी कूलिंग ज़्यादा बेहतर होगी। उसके बाद जो हमारे पास 3 फैंस वाला है, जिसका रेडिएटर फुल साइज़ का जिसको हम कहते हैं 3 फैंस वाला मैक्सिमम साइज़ है, उसके अंदर हमारे को कूलिंग ज़्यादा बेहतर। जैसे सिंगल फ़ैन वाला जो है वो छोटे प्रोसेसर्स के लिए सही है, डबल फ़ैन वाला है वो मिड रेंज जैसे 3600 उस पर ले सही है, और जो ट्रिपल फ़ैन वाला है उसमें आप 3950X लगा ले, 5900X लगा ले, 3900X जो 12 कोर के प्रोसेसर है, 16 कोर के प्रोसेसर है, उन पे ये कूलर। अच्छा आहद, आपने यहाँ पे हमें लिक्विड वाले भी दिखाएं कूलर और सिंपल भी दिखाएं, तो ये बताएं लिक्विड वाले में और सिंपल कूलर में कितना डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? क्या आप व्यूवर्स को कौन सा कूलर रेकमेंड करते हैं कि वो परचेज़ करें अपने प्रोसेसर के लिए? जैसे डिपेंड करता है जो भी प्रोसेसर वो लगाना चाहे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसी हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं प्रोसेसर पे कूलर। अगर उनका प्रोसेसर 6 कोर का है तो उनका काम एयर कूलर से भी चल जाएगा, लेकिन अगर उनका प्रोसेसर ज़्यादा बड़ा है, जैसे 8 कोर का है, 12 कोर का है, 16 कोर का है, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप लिक्विड कूलर लगाएं। जैसे कि अभी गर्मियाँ भी आ रही है, तो लिक्विड कूलर क्या अच्छे टेम्परेचर देता है, जिसकी वजह से आपके PC में थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं होती। जी, अब क्या दिखा रहे हैं व्यूवर्स को? जी, हमारे पास पावर सप्लाई अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास यूज़ में भी आपको मिल जाएगी, न्यू में भी मिल जाएगी। अलग अलग प्राइसेस है। यूज़ के अंदर आपको 4000 टू 5000, उसके बाद हमारे पास डिपेंड करता है कितने वाट्स की सप्लाई। तो 4000 टू 5000 की जो आप बताने कितने वाट्स की होगी? अराउंड 500 वाट टू 600 वाट होगी। अच्छा, ये जो आप दिखा रहे हैं सप्लाई, ये ब्रांड न्यू है? ये ब्रांड न्यू बॉक्स पैक है, न्यू बिल्कुल 80+ गोल्ड में।
80+ गोल्ड में है। ये कौन सी कंपनी की है? ये डीप कूल न्यू कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी है डीप कूल। ठीक है, तो ये गेमिंग के लिहाज से है? जी, सप्लाई गेमिंग है? के लिहाज से ये बिल्कुल बेहतरीन सप्लाईज़ है। अच्छा, कितने वॉट्स के हैं? ये एक आपके पास जो मॉडल है वो 750 वाट अवेलेबल है, और दूसरा मॉडल आपके पास जो अवेलेबल है वो 650 वाट है। 650 वाट है और 750 वाट्स है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है 650 वाट्स की। अच्छा, इसकी प्राइस कितनी है? इनकी प्राइस 650 वाट की जो प्राइस है वो 22,500 है, और जो 750 वाट की प्राइस है उसकी प्राइस है हमारे पास 23,000, और दोनों की एफिशिएंसी 80+ गोल्ड है। 80+ गोल्ड है। जी, इसके अंदर इसके अलावा कॉर्सर में भी 80+ गोल्ड से मतलब क्या ये डिफ़ाइन करता है? डिफ़ाइन 80+ गोल्ड ये रेटिंग कहलाती है, जिसके अंदर ये डिफ़ाइन करता है ये कि हमारा जो पीक लोड पे है उसको एटलीस्ट 87 to 90% एफिशिएंसी मेंटेन करती है। अगर कोई भी सप्लाई तो उसको 80+ गोल्ड की रेटिंग मिलती है। ये 750 वाट्स की है। इसकी प्राइस कितनी बताई आपने? इसकी प्राइस 23,000 है। 23,000 है इसकी। ठीक है, इसकी भी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। अच्छा, ये जो सप्लाई दिखा रहे हैं आप, ये RBG फैंस हैं? नहीं, ये सिंपल फैंस है। सिंपल फ़ैन है, इसमें कलर्स नहीं है? नहीं, RGB नहीं है। लेकिन ये गेमर्स के हवाले से ही है। जी, ये गेमिंग पीसीज में लग जाती है। जो हाई एंड पीसी बिल्ड कराएंगे उनके लिए ज़्यादा बेहतर है ये। जी हाँ, अब क्या दिखाना है व्यूवर्स को? हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी में केसिंग्स मौजूद है, जिसके अंदर 5,000 से जो स्टार्ट होती है तो अराउंड 20,000, 15,000, 18,000 अलग अलग प्राइसेस पे केसिंग्स अवेलेबल है। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ आपने केसिंग यहाँ पर डिस्प्ले में रखी हुई हैं। जी। ये जो कलरफुल है RBG फ़ैन वाली, इसके बारे में बताएं। ये फर्स्ट प्लेयर का केस है। इसके अंदर 4 RGB फैंस प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, और ये एक ही मोड पे चलता है। इसके अंदर आपको अच्छा खासा कंपार्टमेंट मिल जाता है, जिसके अंदर आपका ATX बोर्ड भी फिट हो सकता है, और इसकी प्राइस 9,000 है। 9,000 इसकी प्राइस? जी। ठीक है, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वाइट कलर की एक केसिंग है, इसके बारे में बताएं। इसके वाइट कलर का केस है। इसमें एक फ़ैन और दूसरा फ़ैन, 2 फैंस इसमें इंस्टॉल्ड आते हैं। इसकी प्राइस 8,000 है। 8,000 इसकी जी। प्राइस है। अच्छा, ये जो हम केसिंग है देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से मदरबोर्ड इंस्टॉल हो सकते हैं? क्या फुल साइज़ के मदरबोर्ड इनमें इंस्टॉल हो सकते हैं? इनमें हाँ, ATX साइज़ का मदरबोर्ड, मिनी ATX वो इंस्टॉल हो सकता है आराम से। RGB इसमें शायद एक ही फ़ैन है, और फ्रंट पे इसमें जो स्ट्रिप जो ब्लैक कलर की आ रही है वो RGB है। स्ट्रिप आ रही है इसकी, या RGB है? जी हाँ, यहाँ पे जो केसिंग है इसके बारे में बताएं व्यूवर्स को। ये फर्स्ट प्लेयर का केस है। इसके अंदर आपको 3 फैंस प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। इसकी प्राइस 11,000 है, और जो फैंस है ये हब के थ्रू कंट्रोल होते हैं, और इसके अंदर आप डिफरेंट मोड्स भी लगा सकते हैं। जैसे ये ऑटो मोड पे आ गई, फिर रेड कलर आ गया, उसके अलावा ब्लू कलर आ गया, पिंक कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया, और ये ऑटो पे RGB। अच्छा, इसका रिमोट अलग से? जी, ये रिमोट के थ्रू कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, इसकी प्राइस कितनी बताई आपने? 11,000। अच्छा, ये जो भी हमने केसिंग देखे हैं, इनमें कौन कौन से कूलर इंस्टॉल हो सकते हैं? ये असल में इनका साइज़ थोड़ा सा जो कंपार्टमेंट साइज़ है उसमें मदरबोर्ड तो आपके पास फिट हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो एयर कूलर्स है वही फिट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बड़े कूलर्स लगाने जैसे लिक्विड कूलर्स, तो उनके लिए आपको फिर मिड टावर के अंदर फुल साइज़ जो केस आते हैं उसकी तरफ बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनमें ही लिक्विड कूलर्स फिट हो सकते हैं। अच्छा, अभी जो आपने दिखाया था वो बजट केस दिखाया था। जी। अभी ये जो देख रहे हैं हम थंडर आर्मर जो है, जी, ये इसमें जो है लिक्विड कूलर भी इंस्टॉल हो सकता है। इसमें 240 mm तक का लिक्विड कूलर इंस्टॉल हो सकता है, और इसमें 3 फैंस प्री इंस्टॉल आते हैं फ्रंट साइड पे। ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस 10,000 है। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे हम केसिंग देख रहे हैं, इनमें कहाँ से कहाँ तक की रेंज है? इसके अंदर आपके पास 5,000 तक का भी केस है जो श्रेडर है। उसके अलावा आपके पास 6,000 तक 6,500 का केस है जो सिग्नेचर है। फिर बॉल ब्लास्टर है, उसकी प्राइस अराउंड 8,500। उसके अलावा थंडरियन है, उसकी प्राइस 9,500। मुख्तलिफ प्राइसेस है। NR 600 है कूलर मास्टर का जो नीचे है, उसकी प्राइस अराउंड 13,000 to 12,500। फिर MB511 ARGB केस है, इसकी प्राइस 15,500। और Asus Tough GT301, इसकी प्राइस 15,000 है। 15,000 है। जी जी हाँ, केसिंग तो देख लिया, आप क्यों ना रैम भी दिखा दें व्यूवर्स को। तो रैम कौन कौन सी आपके पास मौजूद है इस वक्त? रैम हमारे पास सिंपल रैम जिसको हम कहते हैं लेक्चर की रैम हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें विदाउट हीटसिंक रैम होगी। इसकी 8 GB की मेमोरी है और 3200 mHz की स्पीड है, और इसके अंदर आपको कोई हीटसिंक नहीं, सिंपल बजट रैम है जिसका प्राइस 6,000 है।
6000 इसकी प्राइस है, 8 GB रैम है ये। जी अच्छा, विदाउट ये हीट सिंक है जी। जी। एक आपके पास मैं देख रहा हूँ ये 2 रैम है इसके अंदर मौजूद है, इसके बारे में बताएं। ये 16 GB की किट है हमारे पास, 3600 MHz की कॉर्सर वेंजेंस प्रो, जो हमारे गेमिंग के अंदर जो लगती है, जो हाई एंड मशीन्स के अंदर। ये RBG है? हाँ, ये 8 GB रैम्स है और वेंजेंस प्रो कॉर्सर की है और इसकी प्राइस है 20,000। अच्छा, ये बताएं इसकी प्राइस 20,000 है, इसकी वारंटी कितनी है? इसकी वारंटी 1 ईयर है। 1 ईयर इसकी वारंटी। लेक्सर पे भी 1 ईयर वारंटी है। जी हाँ, अब लास्ट में तो ग्राफिक कार्ड रह गए, तो व्यूवर्स को ग्राफिक कार्ड भी दिखा दें। ये बताएं कौन कौन से ग्राफिक कार्ड आपके पास इस वक्त अवेलेबल हैं और यूज़ में भी आपके पास? जी, ग्राफिक कार्ड हमारे पास यूज़ में भी अवेलेबल है और न्यू में भी अवेलेबल है। जी, इसकी प्राइस बताएं। ये GTX 660 है और इसकी प्राइस 13,500 है। 13,500। जी। GTX 660 है। अच्छा, ये बताएं क्या ये गेमिंग के लिहाज से बेहतर है क्या ग्राफिक कार्ड? एनवीडिया में जी, ये गेमिंग के लिहाज से सही है। जैसे अभी इस वक्त मार्केट के अंदर शॉर्टेज है, तो जो अवेलेबल है उसी के ही मैं आपको बता रहा हूँ प्राइसेस जो हमारे पास इस वक्त अच्छा, अवेलेबल इसमें है। 8 पिंस का पावर केबल लगती है जी, तो इसके लिए आपको सप्लाई एटलीस्ट आप 500 वाट की आप इस पर सप्लाई यूज़ करेंगे और जिसके अंदर 8 पिन कनेक्टर हो तो ये आराम से चल जाएगा आपके पास। जी हाँ, इसके बारे में बताएं ग्राफिक कार्ड के बारे में कि इसकी बिटिंग कितनी है, इसकी मेमोरी कितनी है? ये GTX 660 इसका मॉडल है, 2 GB की इसकी मेमोरी साइज़ है, उसके अलावा 192 बिट है, GDDR5 2 फैंस वाला वेरिएंट है जोटेक कंपनी में। अच्छा, इसकी प्राइस कितनी बताई आपने? इसकी प्राइस है 13,500। कुछ इसमें कमी पेशी हो जाएगी? जी, बिल्ड के अंदर हम कर देंगे, बाकी अच्छा, यूज़ में सेपरेट। जो आप प्रोडक्ट्स देते हैं जैसे ग्राफिक कार्ड है, तो उसमें कितने टाइम की आप वारंटी देते हैं? इसमें हम चेकिंग वारंटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे यूज़ के अंदर, जैसे यूज़ चीज़ तो एंड ऑफ द डे वो यूज्ड ही है, तो उनमें वारंटी के अंदर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए 1 मंथ से लेके 1 वीक तक चेकिंग वारंटी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। जिसके अंदर कुछ मॉडल्स ऐसे भी होते हैं यूज़ के अंदर, जैसे RX के अंदर, जिसमें 3 मंथ्स डेड वारंटी भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस वाले कार्ड के ऊपर हम 1 मंथ चेकिंग वारंटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे 1 मंथ के अंदर अगर आपके पास गेमिंग में कोई इशू आ रहा है या उसके अलावा कोई इशू आ रहा है, तो आप हमसे वो कार्ड का रिफ़ंड ले लें या उस कार्ड का हमसे रिप्लेसमेंट ले लें, जैसी जो भी कंडीशन अवेलेबल है। जी हाँ, यहाँ पे जो कार्ड है इसके बारे में बताएं। ये AMD का कार्ड है, इसका मॉडल R7 370 है, इसकी प्राइस भी 13,500 है और इस पर भी 1 वीक चेकिंग वारंटी है। अच्छा, यूज़ में ये भी जी 1 वीक इसकी चेकिंग वारंटी है? जी। जी हाँ, इसकी बिटिंग बताएं, इसकी बिटिंग कितनी है, इसकी मेमोरी कितनी है? AMD Radeon R7 370, इसकी 2 GB मेमोरी साइज़ है और 256 बिट DDR5 का कार्ड है। अच्छा, इसमें कौन कौन से गेम चल सकते हैं? इसमें आप पुराने गेम्स या न्यू गेम्स जो भी है वो अराउंड लो सेटिंग्स टू मिड सेटिंग्स, क्योंकि 2 GB का कार्ड है तो आप इस पर हाई या अल्ट्रा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मिड या लो तक तो ये सपोर्ट करेगा। यानी मिड सेटिंग पे और लो सेटिंग पे ये आराम से इजली गेम को रन कर देते हैं। जी हाँ, आपके पास मैं देख रहा हूँ एक ब्रांड न्यू कार्ड है R7 360 AMD का, इसके बारे में बताएं व्यूवर्स को। ये R7 360 है, इसकी मेमोरी साइज़ 2 GB है, इसका GDDR5 का मेमोरी है और 128 बिट का कार्ड है। इसकी प्राइस है 12,500। अच्छा, गेमिंग के लिहाज से कैसा है ये? अगर गेमर जो है इसकी तरफ रुझान करें, अब ये पार्ट परचेस करें, तो ये किस सेटिंग पे गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है? ऐसे लो या मिड रेंज में ही ये आप इस पर एक्सपेक्ट करें गेमिंग, और रेजोल्यूशन 1080p या उससे नीचे, और उसके अलावा नॉर्मल गेम्स में ये रन कर लेगा आराम से। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये R7 360 का कार्ड है, इनके पास बिल्कुल ब्रांड न्यू है। 12,500 की रेंज के अंदर ये कार्ड है, 128 बिट में है और इसकी जो मेमोरी है 2 GB है, तो गेमिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। आप लोग मिड रेंज में या लो रेंज सेटिंग में करके आप गेमिंग कर सकते हैं इसमें। अच्छा हाँ, ये बताएं इसकी वारंटी कितनी है? इस पर भी 1 वीक चेकिंग वारंटी है। 1 वीक चेकिंग वारंटी? जी। ये ब्रांड न्यू तो उसकी 1 ईयर वारंटी नहीं है? असल में ये पुराने हो चुके हैं कार्ड, तो बाहर से ये इम्पोर्ट होकर आते, तो इस पर क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उनको 1 वीक टू 1 मंथ चेकिंग वारंटी दी जाती है, क्योंकि असल में ये अभी आना बंद हो गया, तो इस वजह पुराना स्टॉक है इसलिए। जी, ये पुराना स्टॉक है, लेकिन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू। जी हाँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपके पास से एक ब्रांड न्यू GeForce GTX 1660 सुपर का कार्ड है, इसके बारे में बताएं। ये MSI का है, Ventus XX OC 1660 सुपर इसका मॉडल है। इसका 6 GB का ये कार्ड है और 192 बिट है। 6 GB है, 192 बिट है। अच्छा, इसकी वारंटी कितनी है? इसकी वारंटी फुल 1 ईयर है ऑन गेमिंग, और इसके अलावा अगर कोई माइनिंग पे यूज़ लेना चाहता है तो माइनिंग के अंदर कोई वारंटी नहीं है।
माइनिंग जैसा? माइनिंग जैसे बिटकॉइन की माइनिंग है या इथीरियम की माइनिंग पे भी लोग ये कार्ड यूज़ करते हैं, तो उन पे कोई वारंटी नहीं है। इसके अलावा जो गेमर हमसे बिल्ड करवाएगा, हमारे सामने उस मशीन में ये कार्ड लगेगा, उसके ऊपर हम 1 ईयर वारंटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस बताइएगा। इसकी प्राइस इस वक्त है सेपरेट के अंदर 90,000, और अगर कोई हमारे साथ बिल्ड में लेना चाहेगा तो उसमें उसकी प्राइस है 85,000। अच्छा ये बताएं आहद, इसकी प्राइस 90,000 है, इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह सिंपल सी एक ही वजह है। जैसे आप एक फ़र्ज़ कर लें, जैसे आपके पास एक बंदा आता है एक कार्ड लेने के लिए जो गेमर है, उसके अलावा आपके पास एक बंदा आता है माइनर जो 50 कार्ड लेके जाता है। अब एक बंदे के पास जैसे 50 कार्ड जा रहे होंगे तो पीछे तो 50 गेमर्स रुल गए, उस वजह से 50 कार्ड्स का स्टॉक गेमर्स के हाथ से चले गया। इस वजह से जब स्टॉक आता है 50 कार्ड्स का और वो एक ही बंदा अगर सारे कार्ड लेकर जाएगा तो पीछे गेमर्स के पास स्टॉक नहीं रहेगा, तो जिस वजह से शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और उसकी प्राइसेस अप होती चली जाती है। अच्छा, अगर इसको कंपेयर करें यूएस की प्राइस से, तो प्राइस में क्या डिफरेंस है? जैसे अगर पाकिस्तान की प्राइस में और यूएस की प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है? जैसे अगर आप यूएस की प्राइस से इसको कंपेयर करें यूएस के रिटेलर्स से, तो रिटेलर्स पे तो वैसे ही मोस्टली हर रिटेलर ही खाली है। जैसे अमेज़ॉन है, न्यू एग है, माइक्रो सेंटर है, वहाँ पे ये कार्ड आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। अगर अमेज़ॉन पे भी आपको रिटेलर साइट पे जैसे ऑफर्स में आता है आपके पास कार्ड, तो वहाँ पे भी इसकी प्राइस अराउंड $700 to $800 आती है। बनस्बत $800 to $700 ये कार्ड पाकिस्तान में इस वक्त कम प्राइस पे है, लेकिन इसकी प्राइस का भी कुछ कह नहीं सकते कि नेक्स्ट आप बैच में क्या प्राइस एक्सपेक्ट करें। इस वक्त इसकी प्राइस 90,000 ऑन सेपरेट है और 85,000 विद बिल्ड है ऑन 1 ईयर वारंटी। ठीक है हाथ, मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर अगर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे तो आप उनके साथ रियायत करेंगे, उनको सेटिस्फाई करके देंगे, हर तरीके से उनको मुतमईन करके भेजेंगे। जी बिल्कुल, खुश करके भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका व्यूवर जो हमारे पास बिल्ड बनाना आएगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ग्राफिक कार्ड जितने कम में पॉसिबल हो सकेगा उतने कम में उनको बिल्ड के अंदर लगा के देंगे। जो गेमर हमारे पास जो डेस्परेटली जिनको गेमिंग की नीड है या उनको कार्ड मिल ही नहीं रहे, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अगर हम अरेंज कर सके कार्ड तो उनको बेस्ट से बेस्ट प्राइस में ला कर देंगे ताकि उनकी बिल्ड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी शॉप है नास प्लाज़ा जिसके अंदर G198 शॉप का नंबर है, गेट नंबर 5 से एंटर होते ही हमारी शॉप है। मेरा नाम अहद है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032482300614। इसके अलावा मेरे साथ 2 मेरे पार्टनर्स भी अवेलेबल होते हैं शॉप पे, जिसका नाम साहिल और कामरान है। चलें अहद, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आएंगे तो इंशाल्लाह खुश होकर जाएंगे। जी बिल्कुल, आप कमी पेशी करके देगा, सेटिस्फाई करके देगा और अच्छी चीज़ देगा हमारे व्यूवर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। तो व्यूवर्स ये था लेटेस्ट विजिट टेक्सट्रॉम शॉप का। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ ग्राफिक कार्ड देखे जिसमें हमने सप्लाई भी देखी और हमने केसिंग भी देखी, यहाँ पे रैम देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की प्राइस से आप अपडेट हो गए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को इसी तरीके से नास प्लाजा की प्राइस से अपडेट रखते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को अपने ज़ुबान में रखे। जज़ाकल्लाह, आमीन, अल्लाह हाफ़िज़।